बताऊंगा आपको। और भाई आप हैरान रह जाएंगे कि मोदी जी की सोच कहां तक चलती है। भाई एक ऐसा जाल बिछाया है जो डोनाल्ड ट्रंप उस जाल के बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो गूगल की इन्वेस्टमेंट है विशाखापट्टनम में, वो सिंपल एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सरेंडर भी है बिग टेक कंपनीज का, ये एक्नॉलेजमेंट है। तो पाकिस्तान अचानक से इतना लाडला हो गया कि पाकिस्तान का टैरिफ भी कम करके उन्होंने 29 से 19% कर दिया। उसके बाद हमारी लीडरशिप को भी वो कह रहे हैं कि जी ये तो बड़े ही इंटेलिजेंट किस्म के लोग हैं। खैर इंटेलिजेंट तो हैं, अमेरिका को जितना चूना हमने लगाया है शायद ही दुनिया में कोई लगा पाया होगा। पैसा भी खा गए, डकार भी नहीं मारी, और उसके बाद हम ही जो है वो विक्टिम भी हम ही है, हम ये गाना गा रहे हैं। तो जाहिर है वो तो ट्रम्प ने ठीक ही कहा है कि भाई बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से हमने चाइना को और सऊदी अरब को और अमेरिका को चूना लगाया है और जो पैसा खाया है, और उसके बाद हमने कह दिया कि जी हम तो खुद विक्टिम है टेररिज्म के। वो बेचारे आज तक अपना सर पकड़ के, मैंने सुना है ट्रम्प साहब कमरे से बाहर नहीं निकल रहे कि लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन इसी तरह की तारीफें हमारी, फिर हमारे ऑयल निकल आया। उन्होंने सोचा इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देते हैं। अच्छा, उधर भी उनको आराम नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि जी भारत पाकिस्तान से ऑयल खरीद सकता है। ये पता नहीं कौन से ऑयल की बात कर रहे हैं। वो ऑयल है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आवाम का निकाल के रखा है। जिस तरह से यहाँ पे महंगाई और सब चीजें चल रही हैं, तो पब्लिक का ही ऑयल निकला हुआ है। बाकी ऑयल का है वो तो इमरान खान ने भी 200 साल की गैस निकाल दी थी और क्या कर दिया था। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आज से 15 साल पहले किसी ने आपसे कहा होता कि अमेरिका के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट की बात को भारत ना कह देगा और गूगल जैसे दिग्गज टेक कंपनीज अमेरिका छोड़कर भारत में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो आप क्या कहते हैं? आर यू सीरियस? शायद यही बोलते ना। मगर दोस्तों ये कोई सपना नहीं है, ये नया भारत है जहां फैसले व्हाइट हाउस के इशारे पर नहीं होते बल्कि विशाखापत्तनम की धरती पर गूंजते हैं। और ये वीडियो उसी सच्चाई को लेकर आया है जहां गूगल का भारत में $6 बिलियन का निवेश सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक वैश्विक बदलाव की आहट है। तो बैठ जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, ये सत्ता, सम्मान और सोच की कहानी है। और हम रिएक्ट करेंगे दिल से, एक भारतीय की तरह। जब वीडियो में बताया गया कि गूगल भारत में अपना सबसे बड़ा निवेश करने जा रही है, भाई साहब ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, जिसे अमेरिका की कमर कहा जाता है, अब भारत में आकर अपनी सबसे बड़ी प्लांटिंग कर रही है, और वो भी अमेरिका के मुंह फेर लेने के बाद। दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। सोचिए, अमेरिका जो हमें कभी अपना बैक ऑफिस समझता था, आज वही गूगल जैसी कंपनियों को मना कर रहा है कि भारत मत जाओ, और गूगल ठोक के बोल रही है, सॉरी हम तो विशाखापत्तनम जा रहे हैं। भाई वो दौर आ गया जब हम सिलिकॉन वैली को ताकते थे, अब वो विशाखा वैली बनने वाला है। ट्रंप का कहना भारत मेरी बात नहीं सुन रहा, ये सुनते ही ना मेरा दिमाग वहीं रुक गया। मतलब राष्ट्रपति ट्रंप जो हर देश को धमका धमका कर अपनी बात मनवाता था, आज भारत से नाराज है क्योंकि हम उनकी बात नहीं मान रहे। वाह मोदी जी, क्या सतरंजी चाल चली है आपने। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी आज छटपटा रहा है कि क्यों उसकी कंपनियां इंडिया की तरफ भाग रही हैं। और भाई इसमें छुपी बात यह है कि अमेरिका ये बात हजम नहीं कर पा रहा कि अब भारत उसके कंट्रोल में नहीं है। विशाखापत्तनम का जिक्र, अब यहाँ मेरी आंखें चमक गईं, क्योंकि भैया सिलिकॉन वैली हो या डबलिन, एम्स्टर्डम, ये सब हाई प्रोफाइल ग्लैमरस जगह हैं। लेकिन गूगल अगर विशाखापत्तनम को चुन रहा है तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये है एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक। जहां अमेरिका को लगता है कि भारत बस मुंबई, गुड़गांव, बेंगलोर तक सीमित है, वहीं मोदी जी विशाखापत्तनम को टेक्नोलॉजी हब बना रहे हैं। और जिस तरह वीडियो में कहा गया कि भाई एक ऐसा जाल बिछाया है कि ट्रंप बाहर ही नहीं निकल पाएगा, सच में दिल से सलाम है। ट्रंप कह रहे ऑस्टिन टेक्सास में पैसा लगाओ, अब यहाँ तो मेरा मूड ही बन गया। मतलब ट्रंप जी बैठे व्हाइट हाउस में और गूगल से कह रहे भैया ऑस्टिन में लगाओ ना पैसा, इंडिया क्यों जा रहे हो। और गूगल एकदम मूडी बॉय की तरह, नो थैंक्स, हमें इंडिया ही पसंद है। इससे बड़ा चांटा और क्या होगा। और हाँ, ये सिर्फ गूगल की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक सिंबॉलिक डिक्लेरेशन है कि अब टेक्नोलॉजी की दिशा बदली जा रही है। पाकिस्तान को अमेरिका ने 29% से 19% टैरिफ कर दिया। अब यहाँ वीडियो में जैसे ये बात आई, मैंने वही किया जो कि इंडियन करता है, हंसते हुए सिर पकड़ा और बोला, भाई तू फिर से लाडला बन गया। मतलब अमेरिका की नज़रों में पाकिस्तान जब चाहे आतंकवादी का अड्डा बन जाता है, जब चाहे इंटेलिजेंट हो जाता है। रियलिटी क्या है कि पाकिस्तान एक टूल है, और भारत जब जब अमेरिका को तगड़ा जवाब देता है तब तब ट्रंप पाकिस्तान के सिर पर हाथ फेरने लगता है। और इंडिया बच्चा नहीं है, ये बात मोदी जी ने बहुत समझदारी से समझा दी। ट्रंप की नेगोशिएशन पावर छीन ली। इस सीन पर सीधा दिल से रिएक्शन निकला, जय हो।
भाई आज से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि कोई भारतीय नेता अमेरिका के प्रेसिडेंट को उसके ही गेम में मात दे देगा। ये करिश्मा रातों रात नहीं हुआ, ये 10-20 सालों की प्लानिंग का नतीजा है, जहां भारत ने टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अपने देश में खींचा, जहां पॉलिसी बनाई गई मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जहां हम सिर्फ बैक ऑफिस नहीं इनोवेशन सेंटर बन गए। अमेरिका जब चाहता है भारत की तारीफ करता है, जब मन करता है पाकिस्तान का साथ देता है। अब ये जो डबल गेम है अमेरिका का, ये हमेशा से रहा है, लेकिन फर्क ये है कि पहले भारत इस गेम में फंस जाता था, अब हम उन्हें शब्दों से नहीं फैसलों से जवाब दे रहे हैं। गूगल की इन्वेस्टमेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। टेक्नोलॉजी अब भारत के हाथ में है। ये सीन सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसमें एक सच्चाई छुपी है कि जिनके पास टेक्नोलॉजी है उसी के पास कंट्रोल है। पहले अमेरिका और यूरोप ने डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड को मोनोपोलाइज किया था। अब भारत उस पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, और वो भी पूरी गरिमा और रणनीति से। चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश का जिक्र। अब देखो भाई, राजनीति से हटके अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश को क्वांटम स्टेट का दर्जा दिलाना, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट लाना, ये गेम चेंजर है। भारत की विकास यात्रा अब सिर्फ 4 मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहर, कोस्टल सिटीज और इंटीरियर रीजन भी ग्लोबल मैप पर जगह बना रहे हैं। ट्रंप साहब कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। अब इस पर तो भाई हंसी छूट गई। मतलब आप सोचिए, अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति अगर सच में इस कदर परेशान हो कि गूगल मेरी नहीं सुन रही, तो समझिए गेम पूरी तरह बदल चुका है। तो दोस्तों, ये कोई आम वीडियो नहीं था, ये वो दास्तान थी जिसमें भारत की शांति, समझदारी और संकल्प ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को बिना एक गोली चलाए चुप करा दिया। गूगल का भारत आना केवल एक निवेश नहीं है, ये एक संदेश है कि अब एशिया जाग चुका है और भारत सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं डिफाइनर बन चुका है। जहां ट्रंप जैसे राष्ट्रपति भी अब भारत को सिर्फ बाजार नहीं प्रतिद्वंदी की नज़र से देख रहे हैं। ये भारत की असली शक्ति है, जहां सम्मान से समझौता नहीं होता। और अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो बस एक बात कहूँगा, अब वक्त आ गया है कि हम भी खुद को उस नए भारत के लिए तैयार करें जो किसी के इशारों पर नहीं चलता, जो खुद अपनी राह बनाता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।